नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 8 दिसंबर को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद का प्रभाव अब पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के भागों पर भी खत्म हो गया है और इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में सिस्टम नजर आ रहा है। बांग्लादेश, इससे सटे पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी के ऊपर, और अब बहुत ज़्यादा बादल यहाँ पर नहीं रह गए हैं। हालांकि पूर्वोत्तर भारत पर कुछ इलाकों में आज भी बादल हैं और बारिश भी हो रही है। इधर उत्तर भारत के क्षेत्रों पर एक डब्ल्यूडी पहुंचा है जो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन 8 दिसंबर को इसका कुछ इलाकों पर असर रहने की संभावना ज़रूर बनी हुई है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर कोई बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है। गल्फ ऑफ मन्नार पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था जिससे हवाएं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर मॉइस्चर लेकर आ रही थीं। अब इन हवाओं का प्रभाव कम हुआ है क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन का जो प्रभाव है वो भी खत्म हो गया है। तो ये रही मौसमी सिस्टमों की बात और ताज़ा स्थिति बादलों की। डब्ल्यूडी के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर आपने देखा बादल नजर आ रहे हैं आज भी, और उम्मीद कर सकते हैं कि 8 दिसंबर को गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तक, साथ ही साथ उत्तराखंड के भी कुछ उत्तरी इलाकों में बादल नजर आएंगे और इन्हीं क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आप जानते हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना आमतौर पर सर्दियों के समय में या पूरे साल में बर्फबारी के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल समय माना जाता है और इसी दौरान ज़्यादा बर्फबारी भी होती है। हालांकि इस बार बहुत ज़्यादा बर्फबारी ना तो नवंबर में हुई है और ना ही दिसंबर में। अब तक एक सप्ताह का समय बीत चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल बर्फबारी का या बारिश का यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन इन भागों में कुछ जगहों पर उम्मीद कर सकते हैं बारिश और बर्फबारी की। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। दक्षिणी जम्मू कश्मीर में, जिसमें कटरा, उधमपुर से लेकर जो निचला हिस्सा है दक्षिणी भाग, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा उत्तराखंड का, इन भागों में गतिविधियां नहीं होंगी। मेनली ड्राई वेदर रहेगा और आसमान भी यहाँ पर साफ रहने की संभावना है। थोड़े बहुत समय के लिए बादल यहाँ पर जरूर आ सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जो इन्हीं दोनों राज्यों से सटे हुए क्षेत्र हैं, जिसमें हरियाणा है हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ, पंजाब है हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड से बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों का। तो इन क्षेत्रों पर क्योंकि बादल रहेंगे तीनों पर्वतीय क्षेत्रों पर, तो कहीं कहीं पर हल्के बादल यहाँ तराई वाले रीजन्स में दिखाई दे सकते हैं, जिसमें अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला और आसपास के इलाके, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़, और यहाँ मुजफ्फरनगर, साथ ही साथ शामली, सहारनपुर, मुरादाबाद और आसपास के नजीबाबाद के क्षेत्र, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्के बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद आप इन क्षेत्रों में नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम पंजाब टू हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा और उत्तरी दिशा से हवाएं चल रही हैं इस समय। हालांकि कभी कभी हवाओं की जो रफ्तार है, हवाओं की जो दिशा है, वो थोड़ा सा परिवर्तित हो रही है क्योंकि अभी बहुत क्लियर डायरेक्शन और बहुत तेज़ गति हवाओं की नहीं है उत्तर दिशा से। इस वजह से हवाओं के जो डायरेक्शन हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा था आज सुबह मौसम ठीक था, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा हवाओं की गति बढ़ी और उत्तर से आने वाली ठंडी और बर्फीली हवाओं ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और तापमान में तेज़ी से गिरावट या फील जो था, विंटर फील, वो थोड़ा बढ़ गया था। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में यही स्थिति रहेगी और उत्तर प्रदेश के गंगीय भागों में, यानी इंडो गंगेटिक प्लेन्स का जो रीजन है पूरा पूरा उत्तर प्रदेश का, इन भागों में, बिहार में कुछ जगहों पर ऐसी स्थितियां रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय तथा उप हिमालयी क्षेत्रों में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पश्चिमी दिशा से ज़्यादातर समय हवाएं चलेंगी, लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कुछ कुछ समय के लिए आप पूर्वी हवाओं का प्रभाव देख सकते हैं, जिनसे हल्के बादल या कह सकते हैं कि हल्की धुंध यहाँ पर आपको नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में मौसम ड्राई रहेगा और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, इन क्षेत्रों पर कुछ हिस्सों में बादल छा सकते हैं क्योंकि सर्कुलेशन का थोड़ा सा प्रभाव रह सकता है अगले 24 घंटों तक, और इसी वजह से कुछ हिस्सों में यहाँ पर वर्षा भी हो सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है। असम और अरुणाचल प्रदेश में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। इधर हम उड़ीसा की तरफ चलें और सेंट्रल इंडिया में बाकी हिस्सों की स्थिति देखें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, सभी जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि मध्य प्रदेश पर कुछ इलाकों में बादल आ सकते हैं और महाराष्ट्र पर भी बादल बन सकते हैं। मॉडल बिल्कुल भी बादल नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन एक सर्कुलेशन बना हुआ है अरब सागर के सेंट्रल पार्ट्स में और इससे ईस्टर्न पार्ट्स में, तो यहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर का थ्रो रहेगा अरब सागर की तरफ से, और इस वजह से एक तरफ अरब सागर की तरफ से हवाएं आ सकती हैं, दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से ड्यू टू साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओवर बे ऑफ बंगाल एंड एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ सकता है। और उम्मीद यह है कि मध्य प्रदेश में सेंट्रल पार्ट्स में जिसमें विदिशा, अशोकनगर और भोपाल तथा सागर, सतना, पन्ना का क्षेत्र है, महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र और इससे सटा हुआ मराठवाड़ा का रीजन, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। और उसके बाद 24 घंटों के बाद ये जो बादल होंगे थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएंगे पूरब की तरफ, तो विदर्भ में और पूर्वी मध्य प्रदेश में थोड़ा सा मौसम में बदलाव आपको 9 दिसंबर को नजर आ सकता है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में गतिविधियां बढ़ रही हैं। आप ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। अभी कोस्टल पार्ट्स तक हवाएं पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट हैं इन हवाओं का जो इम्पैक्ट है, और इन हवाओं का प्रभाव अगले 24 घंटों के बाद आपको दिखाई देना शुरू हो सकता है। लेकिन 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में और साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। सेंट्रल पार्ट्स में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना रहेगी। अगर दक्षिण भारत में हम कर्नाटक की बात करें तो कोस्टल रीजन से लेकर साउथ इंटीरियर, नॉर्थ इंटीरियर सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, क्लियर वेदर रहेगा, और रायलसीमा में भी मौसम शुष्क रहेगा। तमिलनाडु के भी आंतरिक हिस्सों में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। पुदुचेरी और तटवर्ती तमिलनाडु के शहरों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर है। तमिलनाडु आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला राज्य है, और यहाँ पर चेन्नई, पुदुचेरी से लेकर तमाम जो तटवर्ती शहर हैं, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके हैं, इन भागों में बहुत अच्छी बारिश होती रहती है, लगातार स्पेल जारी रहता है, और ऐसी बारिश हाल के समय में हुई है। अब यहाँ पर फिर से रेन पिकअप कर रही है, बीच में ब्रेक हुआ था तटवर्ती रीजन्स में, लेकिन फिर से पिकअप कर रही है, और अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून तब तक चलता रहेगा एक्टिव इन भागों में, और बारिश होती रहेगी जब तक कि कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की तरफ से इन भागों की तरफ नहीं आता है। केरल में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश होने की संभावना है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।